चांद की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे गांव में जहां रातें हमेशा तारों और चांद की रोशनी से जगमगाती रहती थीं, एक अजीब घटना हुई। गांव के लोग, जो अपनी सादगी और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, एक सुबह जागे तो उन्होंने पाया कि चांद गायब है। आसमान से चांद ऐसे गायब था जैसे कभी वो था ही नहीं। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे रोने लगे क्योंकि उन्हें अंधेरे में नींद नहीं आती थी। किसान चिंतित थे क्योंकि चांद की रोशनी के बिना रात में उनके खेतों को नुकसान हो सकता था। बूढ़े बुजुर्ग अपनी कहानियों में भी ऐसी किसी घटना का जिक्र याद नहीं कर पा रहे थे। गांव का मुखिया, एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति, ने तुरंत एक सभा बुलाई। हमें चांद को वापस लाना होगा, उन्होंने घोषणा की। लेकिन कैसे और किसने चुराया होगा चांद? एक युवा और साहसी लड़का जिसका नाम आर्यन था, आगे आया। आर्यन हमेशा से ही जिज्ञासु और निडर था। उसने कहा, मैं चांद को ढूंढने निकलूंगा। मैं आसमान के हर कोने में देखूंगा, धरती के हर छिपे हुए रास्ते पर जाऊंगा, जब तक मुझे चांद नहीं मिल जाता। गांव वालों ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने पहाड़ों को पार किया, घने जंगलों से गुजरा और रेगिस्तानों की तपती रेत पर चला। कई दिन और रातें बीत गईं, लेकिन चांद का कोई निशान नहीं मिला। एक रात जब आर्यन एक पुरानी सूखी नदी के किनारे आराम कर रहा था, उसने एक अजीब सी चमक देखी। चमक नदी के तल से आ रही थी। जिज्ञासावश वह नीचे उतरा और उसने पाया कि एक बूढ़ी, दुबली, पतली चुड़ैल वहां बैठी है और उसके सामने एक बड़ा सा चमकदार गोला रखा है। आर्यन को समझते देर न लगी कि यही चांद है। चुड़ैल उसे देखकर हंसी। तो तुम ही हो जो चांद को ढूंढ रहे हो? उसने कर्कश आवाज में कहा। मैंने इसे चुरा लिया है। मैं हमेशा से रात में रोशनी से नफरत करती थी। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मैं अपनी जादू टोना कर पाऊंगी। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने विनम्रता से कहा, माई, आप नहीं जानती कि चांद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ रोशनी नहीं देता, यह हमें रास्ता दिखाता है, हमारे खेतों को पोषण देता है और बच्चों को सुकून की नींद देता है। चुड़ैल ने उसकी बात नहीं सुनी। आर्यन जानता था कि उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने कहा, माई, चांद को अपने पास रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह बहुत शक्तिशाली है और इसे संभालना आसान नहीं। अगर आप इसे गांव को वापस कर दें तो गांव वाले हमेशा आपके आभारी रहेंगे और आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। चुड़ैल थोड़ी देर सोचती रही। उसे लगा कि आर्यन सही कह रहा है। चांद की चमक सचमुच उसकी आंखों को चुभ रही थी और उसे यह संभालना मुश्किल लग रहा था। साथ ही उसे गांव वालों की शांति में खलल डालने का भी डर था। अंततः उसने एक गहरी सांस ली और चांद को आर्यन की तरफ धकेल दिया। ले जाओ इसे, उसने कहा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा देखती रहूंगी। आर्यन ने खुशी से चांद को उठाया। चांद को वापस पाकर वह इतना खुश था कि तुरंत गांव की ओर भागा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, चांद की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी और गांव एक बार फिर से जगमगा उठा। गांव वाले आर्यन को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसे गले लगाया और उसकी बहादुरी की सराहना की। उस दिन से गांव वालों ने चांद और आर्यन दोनों का सम्मान करना शुरू कर दिया।